इस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हो और इसकी सीट जो है वहीं पर होल्ड हो जाएगी। थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता है। रिवर्स भी सिस्टम दिया गया है, ये देखो। टच सिस्टम भी आपको मिलता है। चेतक की ब्रांडिंग 3501। इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं। ईरान अमेरिका अभी लड़े, तो भाई अब हमको 2026 में क्या एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर नहीं। प्रेजेंट है बजाज चेतक 3501। सबसे टॉप मॉडल है ये बजाज चेतक का। क्या कुछ कंपनी इसमें दे रही है, क्या हमें ओला, एथर और टीवीएस का iQube इन्हें छोड़ के इस स्कूटर की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, ये सवाल जो है हर उस कस्टमर के दिमाग में आता है जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है। आज हम इस स्कूटर के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं, वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज चेतक के इस स्कूटर के कलर के बारे में। इस स्कूटर में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर है, ब्लैक हॉर्स है, ब्लैक घोड़ा आप बोल सकते हैं। देखो भाई पर्सनैलिटी पर कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये रही इसकी लेफ्ट प्रोफाइल, ये रही इसकी फ्रंट प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखो हेड हैंडल ORVM का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसा शेप दिया गया है और DRL LED में है और रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप आपको इसमें मिलता है। सेंटर में चेतक का लोगो आपको मिल जाएगा एंड इसका जो हेड है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है। साइड टर्न इंडिकेटर ये LED में है, ये देखो, और इसमें इनबिल्ट बजर मिलता है, जैसे अननेसेसरी ये नहीं चलेगा। यहाँ पर चेतक की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके का डिज़ाइन, मेटल में बॉडी, ये देखो। मडगार्ड की अगर बात की जाए तो ये फाइबर में दिया गया है, ये देखो। एंड सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो सिंगल सस्पेंशन साइड माउंटेड आपको मिलेगा। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, ये देखो। व्हील की अगर बात की जाए तो 12 इंचेस के बड़े व्हील दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है। टायर की वजह से अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। चलो टायर की भी बात कर लेते हैं, कौन से ऑफर किए हैं कंपनी ने। ये देखो हीरो ग्रिप कंपनी के रेमोरा सीरीज के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं, जिसकी प्रोफाइल है 90-90-12। ग्रिप ये देखो, अच्छी रेंज मिलेगी, अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी इनसे। पैर रखने के लिए कुछ इतना स्पेस, ये देखो, और बेहतर यहाँ पर भी ग्रिप मिलती है, जिसकी वजह से पैर स्किड ना करे। एंड यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके का ये ग्लब बॉक्स दिया है, डिग्गी दी गई है। 3501 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है और इस स्कूटर में आपको कीलेस एंट्री मिलती है। ये रही इसकी चाबी, ये देखो कुछ ऐसा डिज़ाइन। यहाँ पर केवल सिंगल एक ही बटन दिया गया है। बटन प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, अभी तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि इग्निशन ऑन है। ये देखो यहाँ पर ये बटन दिया है, 2 बार प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा, 1 बार प्रेस करोगे तो ये देखो इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हुई। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, बड़ा मीटर दिया गया है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। आओ देखते हैं क्या क्या है। अच्छा अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है तो नहीं चलेगा, चलो साइड स्टैंड हटा लेते हैं। ये देखो यहाँ की सेटिंग, बैक आ जाता हूँ, सेटिंग, यहाँ से ये एंट्री होती है। इधर ये देखो 2 राइडिंग मोड हैं, एफिशिएंसी, राइडिंग स्कोर, ये आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से बैक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, डिस्प्ले, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, हेल्प, सेटिंग, डॉक्यूमेंट्स, डिस्प्ले में क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। ब्राइटनेस और भी इसकी बढ़ा सकते हैं भाई, और ऑटो ब्राइटनेस भी इसमें दी गई है, और इसमें टच सिस्टम भी आपको मिलता है। ये देखो टच करके भी आप इसको चला सकते हो। थीम, टच, ये डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, यहाँ से बैक,
ये देखो, यहाँ पूरी डिस्प्ले पर ये नहीं चलता है, यहाँ पर ये कॉर्नर में चल जाएगा। जब आप टैग पैक इनेबल करा लोगे तो नेविगेशन चलेगा, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो। और ये पूरी डिस्प्ले टच स्क्रीन वाली लॉक में नहीं चलेगी, यहाँ से चलेगी। ये देखो, अब मैं आपको सभी प्रीमियम बटन दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये साइड टर्न इंडिकेटर, ये बैक करने के लिए, ये नोटिफिकेशन के लिए, यहाँ से लो बीम हाई बीम के लिए, ये लाइट के लिए, हॉर्न के लिए, राइट हैंडल पर साइड टर्न इंडिकेटर, रिवर्स के लिए, बूट ओपन करने के लिए, ये ड्राइव के लिए, ये सेट के लिए। ये वाला एक बार बटन दबाया, ये डिग्गी खुल गई। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको मिल जाएगा। ये देखिएगा, इधर ये फुटरेस्ट दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है। इधर ये देखो, चेतक की ब्रांडिंग जो कि 3D में है, पूरा मेटल में बॉडी आपको मिलता है। और सीट की अगर बात की जाए तो राइडर प्लेन के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है। इस वाले मॉडल में आपको अलग तरीके का ये सीट मिलता है। ये देखो, कुछ इस तरीके का कवर है और ग्रेवरिल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का, जो कि काफ़ी लोहा लाट मजबूत है। साइड माउंटेड आपको इसमें मोटर मिलती है और यहाँ पर ये प्रॉपर कवरिंग करके दी है। और इसी के साथ साथ रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो ये भी साइड माउंटेड आपको इसमें मिलता है। मोटर की अगर बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम पावर है 4 किलोवाट की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 20 न्यूटन मीटर का। रियर में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। चेतक की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है। ये देखो, इधर ये चेतक की ब्रांडिंग, टेल लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर, ये सब कुछ LED में है। अच्छा, इस टॉप मॉडल में कंपनी कह रही है कि इन्होंने सीक्वेंशियल साइड टर्न इंडिकेटर दिया है। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके के पैटर्न में। रियर में भी 12 इंचेस का बड़ा व्हील मिलता है। एंड टायर की बात की जाए तो वही यूरोग्रिप कंपनी का है, रेमोरा सीरीज दी गई है। एंड प्रोफाइल है 90-90-12। साइड पैनल का पैटर्न ये देखो, चेतक की ब्रांडिंग मेटल में, ये पूरी बॉडी। बजाज चेतक को खरीदने के लिए आपको कहाँ आना है, कहाँ मिलेगा इस पर बेस्ट डिस्काउंट और प्रीमियम सर्विस? आइए शंकर बजाज पर, जो कि इनका ये चेतक का शोरूम बजाज शोरूम के ठीक बगल में है। एक बेहतर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के लिए आप फटाफट से इनसे कांटेक्ट करो, शोरूम पर विजिट करो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस लेने के लिए। टेस्ट राइड भी आप यहां पर ले सकते हैं और लो डाउन पेमेंट पे आप इस स्कूटर को अपने घर ले जा सकते हैं। स्कूटर खरीदने के बाद में सर्विस की भी यहां पर आपको सुविधा मिल जाएगी और समय समय पर कंपनी की तरफ से और शोरूम की तरफ से ऑफर चलते रहते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल का नाम लेते हैं तो आपको यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और इसी के साथ साथ एश्योर्ड गिफ्ट भी मिलेगा। सब्सिडी, डिस्काउंट, ऑफर, EMI जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। आइए अंडर सीट स्टोरेज देख लेते हैं। सीट खोलने के लिए यहाँ पर ये बटन दिया गया है, प्रेस एंड होल्ड करना होगा। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद में इसकी सीट जो है खुल जाती है। अगर इग्निशन ऑन होगा तो भाई ये देखो इंडिकेट भी करता है, इधर लिखकर भी आ जाता है कि सीट खुली हुई है। ये अच्छा फीचर दिया गया है। और एक चीज़ और इसमें काफ़ी बेहतर है, इसकी सीट को आप जहाँ भी छोड़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ ये एक बिज़ी है, मेरे पास में एक ही हाथ फ्री है, तो भाई आप लोग ये देखो, जहाँ भी आप इसकी सीट को छोड़ोगे इसकी सीट जो है वहीं पर होल्ड हो जाएगी। थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता है, बाकी का होल्ड हो जाती है। ये अच्छी चीज़ है, ये देखो, है ना। और काफ़ी डीप स्पेस इसमें दिया गया है, ये देखो। एंड ये रहा इसका चार्जर। इसमें भाई अंडर सीट ये बूट लाइट मिलती है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। एंड ये रहा इसका चार्जर, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा और इस चार्जर से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है लगभग 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। ये देखो, इस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हो आराम से, किसी भी 3 पिन के सॉकेट में आप इसको लगाओ। इतनी लंबी इसमें लेंथ मिलती है, ठीक है भाई। चार्जिंग कनेक्टेड यहाँ पर भी लिख कर आ गया, ये देखो, अच्छा स्पेस है। जितना ज़रूरी फॉरवर्ड है आगे जाना, भाई कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है रिवर्स भी हमें करने में बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए कंपनी ने इसमें रिवर्स भी सिस्टम दिया गया है। ये देखो, है ना, काफ़ी ज़बरदस्त, ये अच्छी चीज़ है भाई। कभी जैसे स्लिप वगैरह होती है, डाउन साइड में जैसे लगा देते हैं तो रिवर्स करने में काफ़ी दिक्कत होती है, उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। और फॉरवर्ड तो है ही ज़बरदस्त। 2 इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, इको एंड स्पोर्ट। अब हम लोग बात करते हैं इसके टेक्निकल फीचर्स की, बैटरी की, मोटर की, चार्जिंग सिस्टम की।
भाई बैटरी कंपनी इसमें ऑफर कर रही है 3.5 किलोवाट आवर की, जो कि सेगमेंट में एक अच्छा बैटरी पैक है। एंड चार्जिंग टाइम है इसका लगभग 3-3.5 घंटे, 0 to 80% फास्ट चार्जिंग आपको इसमें मिल जाती है। एंड इसी के साथ साथ मोटर की अगर बात की जाए तो इसमें कंपनी दे रही है मैक्सिमम पावर इसकी मोटर में 4 किलोवाट की, है ना, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 20 न्यूटन मीटर का। अब हम लोग जान लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्राइस, रेंज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपने इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आपको 3 साल और 50,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप इसको खरीद रहे हो ना, तभी आप डीलरशिप से कम कीमत में ज़्यादा वारंटी भी ले सकते हो। कीमत की अगर बात की जाए तो बजाज चेतक की शुरुआत हो जाती है 87,000 रुपये से, जी हाँ, जो कि है इनका 2501 सबसे बेस मॉडल। उसके ऊपर आता है 3001 सीरीज़, उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है तकरीबन 99,000 रुपये के आसपास, 99,500 रुपये। और फिर आता है 35 सीरीज़, 35 सीरीज़, ये है सबसे टॉप मॉडल 3501। सबसे बेस है 3503, उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है तकरीबन 1,02,000 रुपये के आसपास। और ये जो सबसे टॉप एंड मॉडल है, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है तकरीबन 1,22,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये स्कूटर आपको लगभग 1,30 के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस और 1,000-2,000 रुपये एडिशनल भी लगेंगे। ठीक है, आरटीओ किसी स्टेट में लगता है, किसी स्टेट में नहीं लगता है, वैसे ज़्यादातर नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि सब लोग जो हैं इलेक्ट्रिक को ही प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे यूपी इटावा में कुछ समय के लिए आरटीओ लगना स्टार्ट हो गया था भाई, लोगों ने उस टाइम पे व्हीकल ही रजिस्टर्ड नहीं कराए। तो एकजुट रहिए, तो आरटीओ अब नहीं लगता है यूपी इटावा में। ठीक है, रेंज की अगर बात की जाए तो कंपनी कह रही है कि ये स्कूटर जो है 153 किलोमीटर चला जाएगा एक बार चार्ज करने के बाद में। क्या रियल लाइफ इतनी रेंज मिलेगी? इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो 100 से 0 तक आने में ये कितने किलोमीटर चलता है वो मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंट मोड्स इसमें दिए गए हैं, सभी मोड्स पर। वैसे रियल लाइफ में मेरे हिसाब से 120 के आसपास तो ये चला जाना चाहिए। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? किसी रिलेटिव के पास में है या फिर किसी कॉन्टैक्ट में नोन पर्सन के पास में है? आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कीमत मैंने आपको बताई दी, रेंज बता दी। टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो लगभग 73 कंपनी कह रही है, लेकिन ये उससे ज़्यादा ही चला जाता है। 77, 78, 80 को भी ये टच कर जाता है कभी कभी, है ना। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। यदि आप इसके सभी मॉडल्स के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हो ऐसे ही, तो इनके सभी मॉडल्स के बारे में मैंने इसी तरीके से वॉक अराउंड किए हैं और राइड रिव्यू भी किया हुआ है। सभी के लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताते जाइए कि हमको अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए या फिर नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।